आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी में अध्याय 13 सममिति। सममिति एक आकृति को बांटने पर दो समान भागों में बांटे, चाहे 3-4 भागों में बांटे, पर समान भाग में आकृति हो, वैसी की वैसी ही आकृति उसके समान रूप से टुकड़े हो जाए तो उसको जो है हम सममितीय आकृति कहते हैं। किसी आकृति के भाग करने पर दोनों आधे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब वैसे के वैसे हुबहू हो और माप में भी समान हो, नाप में भी समान हो, तो वह आकृति जो है वह सममित आकृति कहलाती है। इसी प्रकार से एक आकृति दूसरी आकृति से मिलती जुलती है, समान उसके टुकड़े या समान भाग करने पर मिलती जुलती है वह आकृति, तो वह सममित आकृति है। जैसे एक देखिए, यह एक गिलास है। अब गिलास है तो इसको हम जैसे ऐसा अगर बांटते हैं ऊर्ध्वाधर, नहीं क्षैतिज में अगर बांटते हैं तो ये जो चौड़ा भाग है इसका कम चौड़ाई है वो नीचे रह जाती है, गिलास की ऊपर जहां चौड़ाई ज्यादा है वह भाग ऊपर रह जाता है, तो ये सममित आकृति इसकी नहीं बनी। लेकिन इस रेखा को अगर हम ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं तो समान दोनों भाग हो जाते हैं इस गिलास के, तो हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा अगर करते हैं तो इसके समान गिलास के दो भाग हुए और यह आकृति एक दूसरे के सममित हुई। एक देखिए यह आकृति है, जैसे यह कोई चेहरा है तो देखिए अगर इधर से करते हैं, इसके भाग करते हैं आकृति के, तो आंखें ऊपर रह जाती है, मुंह नीचे रह जाता है, तो यह जो है सममित आकृति नहीं बनी। लेकिन इधर ऊर्ध्वाधर रेखा से अगर हम ऐसे करते हैं तो एक आंख आधा मुंह इधर रह जाता है, एक आंख और आधा मुंह इधर रह जाता है, तो कहने का अर्थ है ये ऊर्ध्वाधर रेखा से सममित आकृति है और जैसी यह भाग करने पर आकृति है वैसी की वैसी यह है। इसी प्रकार से हम जैसे एक इसको लेते हैं, जैसे यहां से अगर हम इसके भाग अगर कर दे तो यह जो त्रिभुज रह जाता है, नीचे आयत या वर्ग रह जाता है, तो यह सममित आकृति नहीं हुई। इसलिए ऊर्ध्वाधर रेखा करने पर इसके दो समान टुकड़े हो गए, भाग हो गए, एक भाग दूसरे भाग के ऊपर रखते हैं तो पूर्णतया उस आकृति को प्रतिबिंब के रूप में ढक लेती है, तो वह जो आकृति है सममित आकृति है। अब जैसे देखिए यह एक आयत है, आयत जो है ऊर्ध्वाधर भी हम रेखा करते हैं तो इसके दो भाग हो जाते हैं, जैसे ये देखिए, और क्षितिज रेखा भी इसमें डालते हैं तो ये भाग हो जाते हैं, चार इसके भाग हो गए दो रेखाएं डालने पर, तो ये इसकी दो रेखाएं हैं। लेकिन इससे और भी रेखाएं, जैसे आयत में इधर विकर्ण अगर डालते हैं तो ये भी देखिए, ये भी जो है समान रूप से ये इसके छोटे छोटे टुकड़े अब समान हो गए, तो कहने का अर्थ है कि ये जो समान बने तो इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षितिज इस प्रकार से रेखाएं डाले तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 और ये 4 सममित रेखाओं के द्वारा जो इस आकृति को बांटा गया है। जैसे ये देखिए, यह एक कोई आकृति है, इसको इधर बांटोगे तो ये भाग ज्यादा रह जाएगा, वह भाग कम रह जाएगा, इधर भी बांटेंगे तो यह रेखा जो है इस मोड़ इधर आ जाएगा, तो भी ये समान इसकी हुबहू कॉपी नहीं है, तो कहने का अर्थ है उसके समान प्रतिबिंब जो है दर्पण के रूप में ढकती नहीं है, तो यह आकृति सममित नहीं है। एक यह भी आकृति जैसे है तो ये भी एक दूसरे को समान रूप से नहीं, यहां से करोगे तो भी समान भाग नहीं, यहां से करोगे तो भी जो समान भाग नहीं, ऊर्ध्वाधर क्षितिज किसी प्रकार से नहीं है, तो हम कहेंगे यह जो आकृति है यह सममिति नहीं है। इसी प्रकार से एक पत्ता है तो इधर की चौड़ाई थोड़ी पत्ते में ज्यादा है और इधर जो है कम है, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर आकृति ढकती नहीं है। इधर करोगे तो पत्ते में जैसे ऊर्ध्वाधर रेखा से, हाँ इसमें क्षितिज रेखा से अगर करोगे तो ये पत्ता पतले वाला नीचे रह जाता है, मोटा जो पत्ता है ये ऊपर रह जाता है, तो यह जो है एक दूसरे को ढकता नहीं है, आकृति वैसी की वैसी नहीं है, इसलिए इस आकृति को हम सममित आकृति नहीं कहेंगे। आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं सममित आकृतियां देख करके बनाना, अपने घर पर कितनी ऐसी चीजें हैं उसके बारे में लिखना कि ये सममित आकृतियां हैं, ये सममित आकृतियां नहीं है।